हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डी के सर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य द वे ऑफ लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारत के प्रमुख तटों के बारे में। हम लोग देखेंगे किस तट को किस नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र का जो तट है, महासागर का जो तट है, उसे किस नाम से जाना जाता है। गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है, या केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी क्षेत्र हैं, तट जो जितने भी भारत के राज्य समुद्र से सीमा साझा करते हैं, उनके तटों को किस नाम से जाना जाता है। आइए इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा कि बताइए इस राज्य से इस राज्य के बीच का जो तट है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यदि आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। तो आइए उसी को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुजरात का तट है, इसे हम लोग जानते हैं काठियावाड़ के नाम से। क्या? काठियावाड़ का तट इसे कहा जाता है। क्या इसे कहा जाता है? काठियावाड़ का तट। काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ भाग, महाराष्ट्र का और कर्नाटक का कुछ भाग, इसे हम लोग जानते हैं कोंकण तट के नाम से। क्या इसे जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से। कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। फिर जो गोवा है और कर्नाटक का कुछ भाग और गोवा का कुछ भाग, तो इसे हम लोग जानते हैं कन्नड़ के नाम से। क्या? कन्नड़ तट। क्या? कन्नड़। ये हो गया आपका कन्नड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। उसके बाद आपका ये जो होता है केरला और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा। तो ये केरला और तमिलनाडु का जो कुछ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं मालाबार तट। क्या इसे बोला जाता है? मालाबार तट। केरल का मालाबार तट, ऐसा भी आप कहीं कहीं देखेंगे कि लिखा रहेगा केरल का मालाबार तट। तो इसे बोला जाता है मालाबार तट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद आप कहा जाता है इधर से तमिलनाडु। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट के नाम से किसे जाता है? तो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु के तट को हम लोग क्या जानते हैं? कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। फिर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश का तट है, इसको जाना जाता है उत्तरी सरकार तट। इसे बोला जाता है उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार। क्या इसे बोला जाता है? आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश का जो भाग है, उसे बोला जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार तट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ये जो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के तट को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे बोला जाता है उत्कल। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का जो, उड़ीसा का मेन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग और पश्चिम बंगाल का जो भाग है, उसको बोला जाता है उत्कल तट। क्या? उत्कल तट। उत्कल। तो इसे उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक यानी कि जो गुजरात का पोर्शन है, गुजरात के जितने भी पोर्शन है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हम लोग जानते हैं काठियावाड़ तट के नाम से। काठियावाड़ तट के नाम से इसको जाना जाता है। ये महाराष्ट्र का और कर्नाटक का कुछ भाग, पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ भाग, इसको हम लोग जानते हैं कोंकण के नाम से। क्या? कोंकण तट के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आ जाता है आपका कर्नाटक का कुछ भाग और आपका गोवा, तो इसे बोला जाता है कन्नड़ तट। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कन्नड़ तट। फिर आ जाता है आपका मालाबार। केरल का मालाबार तट, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लिखा रहता है केरल का मालाबार तट। तो जो केरल के पास का तट है, उसे हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। क्या? मालाबार तट। फिर आ जाता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु को बोला जाता है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के भाग को क्या हम जो इसका तट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। फिर आ जाता है आपका जो आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग जानते हैं किस नाम से? आंध्र प्रदेश के तट को हम लोग जानते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार के नाम से इसके तट को जाना जाता है। फिर आपका आ जाता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तट है, इसको हम लोग जानते हैं उत्कल तट के नाम से। क्या? इसे हम लोग जानते हैं उत्कल तट के नाम से। तो भारत के टोटल 9 राज्य, भारत के टोटल 9 राज्य क्या कहते हैं? ये समुद्री सीमा या समुद्र यानी कि तटों का निर्माण करते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 9 राज्य हैं जो तटों का निर्माण करते हैं, भारत के लिए तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं, जो यातायात के लिए या व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। किसी भी देश की समृद्धि के लिए तटों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे भारत के प्रमुख तटों के बारे में जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भारत के प्रमुख तट का ये जो टॉपिक है जो हमने बताया आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।